Assalamu alaikum everyone. This is Mujahid Ali Sabir. Welcome back to our third video of how to train YOLO V8 for the custom data set. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन दी डेटा सेट, ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में आपने जैसा कि देखा है कि हमने किस तरह से जो है ना वो इमेजेस वगैरह डाउनलोड की, इमेजेस का जो डेटा है वो कलेक्ट किया हमारे डेटा सेट के लिए, और उसके बाद हमने किस तरह से जो है वो इस पूरी जो भी सारी जितनी सारी भी इमेजेस वगैरह थी तो उनको हमने किस तरह से जो है वो उनको हमने लेबल किया। तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि हम जो है वो उस जो है ना वो इमेजेस और उस लेबल जो हम जितना भी इमेजेस वगैरह हैं तो उनको जो है ना वो किस तरह से हम ट्रेन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप आ जाएं पाइचार्म के अंदर। हम आ जाते हैं पाइचार्म के अंदर। तो पाइचार्म के अंदर आपने जो है ना वो सिर्फ दो फाइल्स जो हैं वो अभी जो है वो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फ़ाइल है, तो सबसे पहले तो आप जाके जो है ना वो न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी आपको जो है ना वो दो फाइल्स क्रिएट करनी है। एक तो आपकी main डॉट पाई हो गई, ठीक है, ये आपको शो हो रहा है main डॉट पाई हो गई, और उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन डॉट यामल, ठीक है ना। तो हम जो है वो मेन डॉट पाई को जो है वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये है कि इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ना हमने वो यूलो का जो है वो पैकेज वगैरह है उसको हमने इंपोर्ट कराया हुआ है, और उसके बाद जो है वो है मॉडल। तो मॉडल को हमने यहाँ पे लोड कराया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम जो यूलो है, यूलो के बेसिकली तीन उसके बेड हैं जो कह लें, तीन उसकी फॉर्म्स हैं। एक तो यूलो V8 नैनो आता है, यूलो V स्मॉल में आता है, यूलो V लार्ज में आता है। तो हम इसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो नैनो यूज़ कर रहे हैं। नैनो लाइट वेट होता है तो इसलिए वो जो है ना वो छोटे डेटा सेट के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो हम जो है वो हमारा पाथ जो है, जो हमने जो इमेजेस वगैरह कलेक्ट की हुई हैं उसके लिए जो हमने पाथ वगैरह है तो उसकी वगैरह सेटिंग वगैरह यहाँ पे हम करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो मैंने पाथ दिया हुआ है। अब ये देखें, मेन डॉट पाई में जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन डॉट यामल की फ़ाइल जो है वो कनेक्ट करवाई हुई है हमने, और जो पाथ है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन डॉट यामल के अंदर, सही है ना। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास पाथ आ गया, जो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो पाथ है डेटा सेट का वो आ गया, और उसके अंदर जो है ना वो हम ट्रेन आता है एक, और दूसरा आता है एक वैलिडेशन वेल। तो ये हमने इस तरह से इसको करना है। और इसके अंदर नेम्स, इसके अंदर क्लासेस आ गई, इनके अंदर जो है ना वो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ और डिटेक्ट करवानी है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक ही क्लास है, तो उसके लिए हमने नेम्स के अंदर जो है ना वो ज़ीरो उसका जो है वो लेबल है, और लेबल के साथ जो है वो उसका नाम है अल्पका, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ना वो इसको जो है इसका जो है वो पाथ वगैरह कैसे सेट करते हैं, और उसके अलावा जो है फ़ोल्डर के अंदर किस तरह से जो है वो इसकी सेटिंग करते हुए, तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले जो है ना वो आपको अगर कोई मसला हो ये जो पैकेज जो है वो इंपोर्ट करवाने में, तो उसके लिए सिंपल है बहुत। फ्रॉम अल्ट्रा लाइटिक्स इंपोर्ट फ्रॉम यूलो, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ यहाँ ये करना है कि जो है ना वो इस अल्ट्रा लाइटिक्स को जो है वो कर देना है कॉपी, और आ जाना है आपको गूगल पे। यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन पैकेज अल्ट्रा लाइटिक्स, इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन पे आपको ये नज़र आया। आपने ये क्या करना है, आपने करना है इसको यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे आ जाना है आपको टर्मिनल में। अब टर्मिनल में आप यहाँ पे आके जैसे उसको पेस्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो उसको मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपल यूलो के लिए, यूलो को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम लिखेंगे पाइथन पैकेज यूलो, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास, अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सिर्फ यूलो पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये देखिए ये आ रहा है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है। तो इनकी भी लिंक्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो इजीली आप यहाँ से जाके उसको करना है यहाँ पे कॉपी,
और यहाँ पे आगे कर देना है पेस्ट, और इसको आप जैसे ही फिर एंटर दबाओगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। बस इसके लिए आपको ये दो ही पैकेजेस वगैरह चाहिए होंगे, अल्ट्रालाइटिक्स और योलो। ये आप इनको जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। बाकी आपको ये कोड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप कोड इसमें जो है वो कॉपी पेस्ट करके आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह से जो है वो हमें पाथ वगैरह जो सेट करना है। तो अभी आ जाते हैं हम पाथ के ऊपर। तो पाथ के ऊपर आपने सिंपली ये पूरा जो है वो हमारा प्रोजेक्ट का डेटा है, सही है ना। तो उसके अंदर हमें जो है ना वो एक फ़ोल्डर बनाना है डेटा सेट के नाम से, ठीक है। हमने फ़ोल्डर बना दिया डेटा सेट के नाम से। तो उसके अंदर फिर दो और फोल्डर्स आते हैं, इमेजेस और लेबल्स, ठीक है ना। तो इमेजेस के अंदर वो हम इमेजेस यूज़ करेंगे जो हमने ट्रेन की थी, ठीक है ना। ये आप ये देख सकते हैं वही सेम इमेजेस हैं जो मैंने लेबल की थी। आपने ये आपको याद होगा सेकंड वीडियो में जो मैंने यही इमेजेस जो है ना वो उठा के इनको लेबल किया था। तो यही इमेजेस जो है वो हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखेंगे। आगे हम डेटा सेट के फोल्डर के अंदर आ गए, डेटा सेट के अंदर जो है वो दो फोल्डर्स मज़ीद आ गए, ट्रेन और वैलिडेशन। अब ट्रेन के अंदर जो है ना वो हम सेम इमेजेस वगैरह रखेंगे जो हमने लेबल करने के लिए यूज़ की थी, और वैलिडेशन के लिए भी हम वही सेम इमेजेस रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये डेटा सेट के अंदर जो है ना वो इमेजेस का हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबल्स के ऊपर। अब लेबल्स के ऊपर जो है ना इसके अंदर भी अगेन ट्रेन और वैलिडेशन है। तो ट्रेन के अंदर ये वो वाले हम जो है ना वो लेबल्स वगैरह यूज़ करेंगे जो हमने वहाँ से फ़ाइल डाउनलोड की थी। आपको याद होगा हमने सेकंड वीडियो में जो है ना वो एक जो है ना वो पूरे इमेजेस वगैरह को हमने लेबल किया था, फिर उसकी एक जो है ना जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी। तो उसको आप जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर फोल्डर होगा ऑब्जेक्ट्स, तो उनके अंदर ये आपको फाइल्स वगैरह मिलेंगी, और वो फाइल्स आपने कॉपी करके उठा के आके आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है ट्रेन के अंदर, ठीक है ना। ट्रेन के अंदर भी आपने लेबल्स के अंदर ट्रेन, और ट्रेन के अंदर भी यही ये जो फाइल्स हैं वो आके आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है ना। और फिर वैलिडेशन के अंदर भी वही कॉपी पेस्ट करना, वही सेम लेबल्स की जो फाइल्स हैं वही आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देनी है, ठीक है ना। तो ये आप इसको एक बार देख लें। आपको ये जो डेटा सेट है उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आपको फोल्डर्स आपको जो है ना वो बनाने होंगे। अगर इसमें इसके अंदर कोई भी चेंजेस वगैरह आपने की और कोई भी मिस्टेक वगैरह हो गई तो आपका डेटा सेट जो होगा वो ट्रेन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखें डेटा सेट का फोल्डर, और डेटा सेट के अंदर दो मजीद फोल्डर्स आ गए हमारे, इमेजेस और लेबल्स, ठीक है ना। इसको कैपिटल में भी नहीं लिखना, स्मॉल में लिखना है, जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल इस तरह से आप देख लें। इस तरह से आपको जो है वो दो फोल्डर्स बनाने डेटा सेट के अंदर। अब इमेजेस के अंदर आ जाते हैं। इमेजेस के अंदर क्या है, ट्रेन है और वैलिडेशन है, वेल, ठीक है ना। आपको उसके भी सेम नाम देने हैं और उसके अंदर जो है वो इमेजेस उठा के आपने रख देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं लेबल्स। तो लेबल्स का इस तरह से फोल्डर बनेगा, ठीक है। और लेबल्स के अंदर भी हमारे पास दो मज़ीद और फोल्डर्स होंगे। अब फर्स्ट फोल्डर हमारा हो गया ट्रेन और सेकंड फोल्डर हो गया हमारा वेल। तो ट्रेन के अंदर भी सेम हमारे जो है वो लेबल्स वगैरह आ जाते हैं, और वेल के अंदर भी हमारे लेबल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने ये डेटा सेट का फोल्डर वगैरह बना देना है, और यहाँ से आके आपने जो है वो इसको कर देना है कॉपी। अब ये देखें इसका आ गया पाथ, और इस पाथ को कॉपी करके आपने सेम एग्जैक्ट आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। सही हो गया। और उसके बाद कर देना है इसको सेव, ठीक है। तो इसको जो है वो अभी हम करते हैं इपॉक्स 1 के लिए, ठीक है ना। अभी इसको जो है वो हम ट्रेन करते हैं इस मॉडल को जो है ना वो इपॉक्स 1 के लिए। तो इसको मैं जैसे ही रन करूँगा तो ये जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम करते हैं रन मैन। तो ये देखें ये हमारा जो है वो डेटा सेट जो है वो मॉडल जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखें ये हमारा जो है वो डेटा सेट जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जैसे ही कुछ टाइम लेगा उसके बाद जो है वो इसकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो हम इस मॉडल को जो है वो
यूज़ कर सकते हैं फॉर दी रियल टाइम डिटेक्शन, और वीडियोस वगैरह भी हम इसको देंगे और इमेजेस वगैरह भी देंगे, और उसमें जो है वो ये डेटा सेट जो है वो रियल टाइम में अल्पका को जो है वो लेबल करके हमें दे देगा, कि उसको डिटेक्ट करके दे देगा कि भाई ये अल्पका है। ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा डेटा सेट जो है वो ट्रेन हो रहा है अभी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको हम टाइम दे देते हैं थोड़ा। तो ये देखें गाइस, ये हमारा जो है ना वो डेटा सेट ट्रेन होना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे 33% जो है वो हो गया है, बाकी रिमेनिंग जैसे हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम इसको डेटा सेट को जो है वो यूज़ कर सकेंगे। ठीक है ना। फिर उसके ग्राफ हुए तो उनको भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो डेटा सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अब जो मॉडल वगैरह होगा। ये देखिए अभी हो गया है 67, तो ये हो गया कंप्लीट, और अभी बस थोड़ी देर में जो है वो ये डेटा ट्रेन हो जाएगा। ये जो ट्रेनिंग का ये जो प्रोसेस है तो ये थोड़ा टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी मशीन है, उसमें को किस टाइप का ग्राफिक कार्ड जो है वो लगा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना वो ग्राफिक्स कार्ड वगैरह की जो है ना वो जीपीयू के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो इस वजह से डिपेंड करता है आपके पास ना। तो मेरे पास जो है वो जो मशीन है जो मेरे पास वो है AMD Ryzen 5 Pro, तो उसमें जो है वो ऑलमोस्ट 4 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो उसके बावजूद भी जो है ना वो थोड़ा बहुत स्लो है। तो ये कंप्यूटर विजन के ऊपर जो है ना जब भी आप डेटा सेट वगैरह ट्रेन करेंगे जो भी चीज़ें होंगी तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेती हैं। ठीक है ना। ये देखें हमारा जो है ना वो डेटा सेट ट्रेन हो गया है सक्सेसफुली। तो उसके उसके जो रिज़ल्ट्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर हम आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से ट्रेन हो जाएगा ना, ये देखें प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जैक्ट एग्जिट कोड 0। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पे, जो जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल होगी, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, तो वहाँ पे आके आपने आ जाना है रन्स में आ जाना है। रन्स में आके आपने आ जाना है डिटेक्ट, और यहाँ पे आ जाना है आपने ट्रेन 1 में। तो ये उसके कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है ना वो रिज़ल्ट्स हैं, रिज़ल्ट का पूरा ग्राफ है। तो आप इसमें मेक श्योर करें कि ये जो स्टार्टिंग के जो 3 ग्राफ बने हुए ना, ये ट्रेन बॉक्स लूज एंड ट्रेन CLS लॉस एंड DFL लॉस। ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है ना ये जो ग्राफ है वो आपका जो है ना वो एकदम एकदम कर्व में आना चाहिए। ठीक है ना। ये देखें ये भी अभी तक सही ट्रेन नहीं हुआ है, तो ये देखें ये जो है ना वो कर्व में आना चाहिए। तो ये अगर आप समझे, अगर ये कर्व में आ गया तो आपका डेटा सेट जो है वो सही है, बिल्कुल मतलब फिट फाट है आपका, वो इसमें जो है ना रियल टाइम डिटेक्शन वगैरह इजीली हो जाएगी। ठीक है ना। अगर इसमें जो है ना वो आपका डेटा सेट अगर ये कर्व फॉर्म में नहीं आ रहा है तो ये आप समझ लें कि आपके डेटा सेट के अंदर, जहाँ आपके कोड के अंदर कहीं ना कहीं जो आपने फोल्डर वगैरह बनाया है उसके अंदर कोई ना कोई बंड है, कोई मतलब कोई बड़ी मिस्टेक्स वगैरह। ठीक है ना। तो ये इसके लिए आप मेक श्योर करें। ठीक है ना। तो ये कुछ रिजल्ट्स वगैरह हैं, और उसके बाद ये देखें पूरा जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो यूलो ने अलबका को जो है ना वो लेबल वगैरह किया हुआ है। तो ये पूरा जो है वो देखें, इसमें पूरा जो है वो उसने जो है वो एक एक अलबका को जो है वो उसने जो है वो लेबल किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह आ जाती हैं, और इसके अंदर जो है वो
ये ग्राफ्स वगैरह आ जाती हैं। लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी ये है कि ये जो चीज़ है वो आपकी कर्व में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम जो है वो रियल टाइम प्रोडक्शन करेंगे। हम जो है वो इस कोड को जो है वो रियल टाइम में एक कोड लिखेंगे प्रोडक्शन के लिए। तो हम उसकी प्रोडक्शन जो है वो वीडियो पे भी कर रहे होंगे और जो है वो इमेज पे भी कर रहे होंगे। तो रियल टाइम में जो है वो इमेज के अंदर और एक वीडियो के अंदर अलबका को जो है वो हम उसकी डिटेक्शन वगैरह कराएंगे और उसके रिजल्ट्स वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को शो करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।